brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। टोंक जिले में पुलिस द्वारा साइबर शील्ड जो पुलिस मुख्यालय द्वारा अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक बहुत बड़े हम कहें तो गैंग को पकड़ने की शुरुआत हुई है। राजमहल से ये कार्रवाई चालू हुई है। पुलिस की बहुत बड़ी सफलता इसको माना जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एसपी विकास सांगवान, जो इस पूरी जानकारी देंगे। देखिए किस तरह का ये पूरा मामला था और किस तरह हम वहाँ तक पहुँच पाए। देखिए, जैसा कि विदित है सबको कि ऑपरेशन साइबर शील्ड जो है वो चल रहा था पुलिस मुख्यालय के द्वारा। इसमें विशेष रूप से जो भी भारत सरकार के अलग अलग वेबसाइट पोर्टल्स हैं, जैसे प्रतिबिंब है, समन्वय है, उसके माध्यम से भी हमारी टीम्स ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रख रही थी। साथ ही जो UIDAI है भारत सरकार का उपक्रम, वहाँ से भी हमारे पास जानकारी आई कि आपके क्षेत्र में इस तरह से एक गिरोह काम कर रहा है जो कि फर्जी रूप से मात्र 30 रुपये में आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, DL, RC जो जनरेट करके लोगों तक पहुंचा रहा है। जब इसकी गहनता से जांच की गई, इस वेबसाइट के ओनर के बारे में पता लगाया गया तो पता लगा कि नीरज मीना जो कि राजमहल दूनी का रहने वाला है, वो इस वेबसाइट का ओनर था और वो इस वेबसाइट पर फर्जी ये जो सारे आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं ये क्रिएट कर रहे हैं। जो अभी तक करीब 10-12 हज़ार के आसपास आधार कार्ड हैं, 1200 के आसपास जो हैं अपने रेजिडेंशियल प्रूफ्स हैं, बेसिकली वो है 4000 के आसपास आपकी वोटर आईडीज़ हैं वो क्रिएट कर चुका है और भी अन्य कई सारे आइडेंटिटीज़ जो हैं वो बनाता है। ये गिरोह जब इसकी हमने फर्दर जांच करी, चूँकि कल ही इसके संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ है, जो प्राथमिक अभी तक जांच हुई है उसमें ये सामने आया कि ये एक सिर्फ पूरी चेन में एक लिंक है। इसके अलावा भी इसमें एक बड़ा गिरोह है जो इसके पीछे कार्य कर रहा है, जो इस वेबसाइट का कोड लिखता है, अनधिकृत रूप से आपके बायोमेट्रिक कैप्चर करता है। वो डेटा ये जो सर्वर्स हैं UIDAI के जो कर्नाटक या बेंगलोर कहीं स्थित हैं, वहाँ से डेटा आता है। उसके बाद डेटा को मॉडिफाई करते हैं और फिर प्रिंट करके लोगों तक पहुँचा रहे हैं। चूँकि ये जो सारे दस्तावेज हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अहम है, क्योंकि ये आपको एक नागरिकता की पहचान, एक तरह से आप वहाँ के निवासी हैं वो पहचान देते हैं, जिसको यूज़ कर फर्दर कई सारे जो चीज़ें हैं वो उससे अवेल कर सकता है, उनका उसको पा सकता है। तो इस जो पूरा ये जो वारदात है जो ये कर रहे थे गिरोह, इससे अभी तक अकेले इस इंसान ने, जो नीरज है, इसने करीब 16 लाख रुपए की ये सेल कर चुका है, जिससे 30-30 रुपये में पैन आधार ये बेचान करता था। देखिए किन किन राज्यों से इसके तार जुड़े हो सकते हैं, या अभी तक सामने आ पाई है कि कहाँ कहाँ इसने अपने इस तरह के हम कहें तो मोहरे बिठा रखे थे जो काम कर रहे थे, या ये किन के लिए काम कर रहा था? ये जो है मेन ओनर इस वेबसाइट का कोई और है। जो ये वेबसाइट इसको बनाई गई, ये भी किसी के द्वारा बना के इसको बेची गई है। फर्दर इसने कुछ लोगों को इस पे अकाउंट्स बनाकर ये लोगों से काम करवाता था इसमें। तो अभी करीब 2-3 हज़ार के आसपास इसके मेंबर्स हैं, इसकी वेबसाइट के यूज़र्स हैं जो फर्दर इस काम को करते थे। तो इसमें कई चेन्स हैं। जब वो चेन्स खुलेंगे अनुसंधान के साथ, तब सामने आ पाएगा कि और नीचे कितने लोग हैं और ऊपर कितने लोग हैं। ऊपर जो मुख्य सरगना जो जिसको हम कह सकते हैं, जो इसके पीछे जो इसका कोड लिख रहा है या वो है, जनरली वो अभी जो हमारे पास जानकारी आई है वो उसमें बिहार की तरफ से वहाँ ऑपरेट हो रहा है। वो भी जानकारी हमने UIDAI को भी साझा की है और आगे हमारी टीम्स भी इसमें अनुसंधान कर रही है। देखिए क्योंकि जो नेटवर्क आप बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में फैला हो सकता है, ऐसे में जो दूसरे राज्य हैं वहाँ की पुलिस की कितनी मदद दी जाएगी इसके अंदर? डेफिनेटली जो संबंधित राज्य सरकार हैं, उनकी जो पुलिस हैं, उनसे भी संपर्क किया जाएगा और बल्कि किया जा रहा है। इवन अभी भी हमने टीम्स अपनी एक रवाना करी है बिहार की तरफ भी, जो मेन टारगेट्स हैं उन तक हम पहुंच सके। और साथ ही जो भारत सरकार का उपक्रम, जैसा मैंने बताया, UIDAI है, उस तक वो भी ये सूचना साझा की जा रही है, ताकि वो अपने स्तर से भी इसमें जो है आगे जो भी लोग इसमें इस तरह के काम कर रहे हैं वो पकड़े जा सकें। जब पुलिस ने वहाँ कार्रवाई की तो किस तरह के वहाँ पुलिस को जो इक्विपमेंट्स मिले हैं या कुछ दस्तावेज मिले हैं जिससे ये लग रहा था कि ये कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा था? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ तो बड़े शातिर तरीके से ये पूरा काम हो रहा था। जैसा बताया कि मैंने करीब 10 हज़ार से ज़्यादा अलग अलग विभिन्न तरह के अगर आप कुल मिलाएं तो वो इस तरह के आइडेंटिटीज़ जो हैं वो डाउनलोड हो चुकी थी, जो डेटा वेबसाइट से दिख रहा है। चूँकि हर 3 दिन के बाद ये डेटा डिलीट हो जाता है वेबसाइट से, तो ये डेटा हम ये मांगेंगे वेबसाइट से कि भाई किस तरीके से सर्वर से प्राप्त किया जाएगा, कि कितने लोगों इसको अभी तक इसका इस्तेमाल कर चुके थे। साथ ही
जो यूज़र था उसके फ़ोन्स हैं, उसके लैपटॉप हैं, जो पीओएस डिवाइसेस हैं जिनसे स्वाइप करते हैं, जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं जिनसे बायोमेट्रिक कैप्चर करते हैं, वो वहाँ से रिकवर हुई हैं। और कुछ फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बरामद हुए हैं जो उन्होंने क्रिएट किए हुए थे। देखिए, क्योंकि आपने कहा कि डाटा लीकेज है एक तरीके से इसके अंदर, उसका ये यूज़ कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी गंभीर है एक तरह से हम कहें तो पुलिस के लिए समस्या बन गया है सर। देखिए, डेटा को ये एक जो अधिकृत डेटा है उसको ही ये फैच करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सर्वर्स में कोई लीकेज नहीं है यूआईडीआई के, लेकिन उस डेटा के ऊपर एक लेयर इन्होंने बना दी है जिससे ये जिस डेटा को प्राप्त कर फिर ये मॉडिफाई करते हैं, उस डेटा को चेंज करते हैं, चेंज करके फिर प्रिंट करके बेचते हैं। तो जो एंड यूज़र, जो आदमी के इंसान के पास जो पहुंचती है जो चीज़, वो फर्जी होती है। वो फर्जी होने से वो कहीं पर भी उसका मिसयूज़ कर सकता है। आपका जो एड्रेस है वो अलग दिखा सकता है, माता पिता का नाम कुछ और दिखा सकता है, तो कई जगह से इसका दुरुपयोग जो है वो किया जा सकता है। देखिए, जिन लोगों ने ये फर्जी दस्तावेज बनवाए, उन्होंने इनका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा, तो अब पुलिस किस तरह से उनको सर्च करके ब्लॉक कराने का या उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी इसके लिए? इसमें जो भी यूज़र्स हैं उनके अकाउंट डिटेल्स हैं हमारे पास, किस किस ने ये डाउनलोड्स कराए गए हैं। जो डिलीट हो जाते हैं ऑटो डिलीट पे 3 दिन बाद हैं, वो डेटा सर्वर से मांगा जाएगा और उन लोगों तक भी पहुंच की जाएगी कि वो लोग कौन हैं जिन्होंने ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, क्या ज़रूरतें थी उनकी, क्या वो कोई ऐसे निवासी हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वहाँ रहना चाहते हैं इसलिए उन्होंने बनाए हैं। तो ये पूरा अनुसंधान का विषय रहेगा और जैसे जैसे अनुसंधान बढ़ेगा आगे वो लोग भी अनुसंधान के दौरान लिए जाएंगे। देखिए, कुछ इस तरह बात आती है कि बांग्लादेश के लोग या विदेशी लोग आके यहाँ इस तरह बनवा लेते हैं, तो क्या उनकी भी इसके अंदर सर्च हो पाएगी? डेफिनेटली, अगर उधर की आईडीज़ कोई क्रिएटेड हैं कुछ लोगों की, अगर किसी ने उपयोग किया है इस प्रकार के डॉक्यूमेंट क्रिएट कराकर, तो उनसे भी पूछताछ होगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। जिस नीरज मीणा को पुलिस ने पकड़ा है कार्रवाई करके, उसकी आखिर बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे इस लाइन के अंदर आया? देखिए, नीरज मीणा जो पकड़ा गया है इसमें राजमहल दूनी का रहने वाला है, वो एक ई मित्र का संचालक है। चूँकि उसको किस तरीके से ये उपकरण काम करते हैं, ई मित्र पे वो काम करता है, उसको इसकी जानकारी थी और उसी के माध्यम से ये कुछ लोगों के थ्रू जो है यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से उसने अपनी जानकारी और बढ़ाई और वो इस पूरे गिरोह से जुड़ा। क्या जिले के भी कुछ और ई मित्र केंद्र या कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या पुलिस जांच करेगी? ज़रूर, इन पर भी हम जो ई मित्र केंद्र हैं इनके ऊपर सरप्राइज़ चेक्स पहले भी होते रहे हैं बीच बीच में, और शिकायत होने पर भी और अदरवाइज़ भी। तो हमने अपने SHOs और COs को भी इसके बारे में बताया गया है और बताया है कि किन किन चीज़ों को चेक करने की आवश्यकता है। तो एक सघन अभियान जो है इस संदर्भ में चलाया जाएगा ताकि इस तरह के जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, बेसिकली ई मित्रज हैं, वो चेक हों और कोई भी अनधिकृत एक्टिविटी वहाँ नहीं होनी चाहिए। देखिए, साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, आम आदमी के लिए भी बनता जा रहा समस्या ये, तो किस तरह लोगों से कहेंगे कि वो जागरूक रहें इसके लिए? आपने सही फरमाया कि साइबर जो है वो साइबर सुरक्षा एक अहम पहलू है साइबर अपराध से लड़ने के लिए। उसके लिए साइबर जागरूकता और साइबर लिटरेसी जिसको हम बोलते हैं उसकी होनी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार वो ज्ञान ना होने की वजह से, उस चीज़ की जानकारी ना होने की वजह से हम उस ठगी का शिकार बन जाते हैं। इसलिए ग्राम स्तर पर भी, थाना स्तर पर भी निरंतर रूप से जो जागरूकता अभियान है वो चलाए गए हैं, नुक्कड़ नाटक भी किए गए हैं, स्कूलों के माध्यम से भी जागरूकता, जो वृद्ध लोग हैं मार्केट्स में जाकर, बाज़ार में जाकर, पंचायतों पर जाकर, नुक्कड़ सभाओं में के माध्यम से भी जो है वो जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि अपने आम जन जो अपने संबंधी हैं उनको भी साइबर के बारे में जानकारी दें ताकि हम कभी इस तरह की ठगी का शिकार ना बन पाएँ। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ होता मिलता है तो आप संबंधित थानाधिकारी को ज़रूर सूचित करें, हमारे कार्यालय को सूचित करें, हेल्पलाइन नंबर्स पे आप इसमें इन्फॉर्मेशन दें। तो लगता है नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद अब कुछ और गिरफ्तारियाँ अब होंगी? नीरज मीणा जो हैं वो इसमें है मुख्य अपराधी जो, उनके अलावा भी अगर इसमें सामने आएंगे तो डेफिनेटली इसमें गिरफ्तारियाँ होंगी। तो ये थे SP विकास सांगवान, जिनका कहना था कि ये पुलिस की एक शुरुआत है, ये बड़े चेन का एक हिस्सा है और बहुत जल्दी इसके अंदर कुछ और गिरफ्तारियां भी सामने आ सकती हैं और किसी बहुत बड़े गैंग का खुलासा हो सकता है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।